ए लेटर टू गॉड। क्या आपने कभी भगवान को चिट्ठी लिखी है? अगर नहीं लिखी है तो आज ही लिख डालिए। कहा जाने लेंचों की तरह आपको भी कुछ पैसे मिल जाए या कुछ अलग चीज़ भी मिल सकते हैं। कहानी शुरू होती है एक पहाड़ी में। इस पहाड़ी के ऊपर ही लेंचों का घर है, जो अपना सा छोटा सा परिवार के साथ रहता है। उनका पत्नी है और 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे खेत में खेल रहे थे और छोटे छोटे पानी के बूंदे उसी समय गिरने लगते हैं। लेंचो अपने बेटे की तरफ कहते हैं, बेटे देखो ये छोटे छोटे जो बूंदे हैं पानी के, ये जो छोटे बूंद है वो 5 पैसे है और ये बड़े बूंद जो है वो 10 पैसे है। लेकिन कहानी कुछ और ही होने वाली थी। कुछ समय बाद बादल घनघोर होके आने लगते हैं और बादल से फिर पानी बरसने लगते हैं और ये पानी बरसने के बाद ओले गिरने लगते हैं और बहुत देर तक ये गिरते हैं और जिससे पूरा खेत ही सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। उनकी एक भी फसल नहीं बचती है। तब वो कहते हैं कि देखो बेटे, ये जो लोकस्ट होते हैं, ये कीड़े पतंगे होते हैं, ये तो थोड़ा छोड़ भी देते हैं, लेकिन ये ओले हमारे सारे फसलों को नष्ट कर दिए। अब क्या होगा? और उन्हें रात को नींद भी नहीं आती। वो सोचते हैं किससे मदद मांगे, कौन है जो हमारी मदद करेंगे। तब उन्हें ख्याल आता है कि नहीं, भगवान को चिट्ठी लिखा जाए। और वो लिखने पढ़ने भी जानता था, इसलिए वो एक भगवान के नाम पे चिट्ठी लिखने के लिए वो पोस्ट ऑफिस के लिए सुबह रवाना होते हैं। जब वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो एक एनवलप में स्टाम्प लगा के और उसमें लिखते हैं कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है क्योंकि मेरी फसल नष्ट हो गई है और आप इसे जल्द से जल्द भेज दीजिएगा। जब ये चिट्ठी एक पोस्टमैन को मिलता है तो वो सोचने लगते हैं, भाई ये तो एड्रेस गॉड के नाम पे लिखा हुआ है। वो हंसता भी है कि ऐसा एड्रेस तो वो ज़िंदगी में पहली बार देख रहा है। और वो पोस्ट मास्टर को वो दिखाते हैं। पोस्ट मास्टर भी वो बहुत ज़ोर हंसते हैं। उनकी हंसी रुक नहीं रही थी। अचानक उनकी हंसी में ब्रेक आ जाता है और वो बोलने लगते हैं, इतना विश्वास भगवान के ऊपर कि भगवान उसे डायरेक्ट मदद करेंगे, तो क्यों ना इन्हें मदद किया जाए। फिर सभी वो अपने क्लाइंट्स को, अपने जितने नीचे जूनियर्स हैं उन लोगों को बोलते हैं कि तुम अपना सैलरी का कुछ हिस्सा इन व्यक्ति के लिए दो, इनका फेथ को हम लोग कम नहीं होने देंगे। सभी थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाते हैं, फिर भी 70 पेसोस ही होते हैं और वो 70 पेसोस भेज दिए जाते हैं। जब लेंचो को वो 70 पेसोस मिलता है, लेंचो कहता है कि अरे ये 70 पैसे क्यों, 30 पैसे क्यों नहीं। और वो फिर उसी पोस्ट ऑफिस में दोबारा चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि वहीं उनको पैसे भी मिलते हैं। और दोबारा जब चिट्ठी लिखते हैं कि मुझे भगवान 30 पैसे जल्द ही जल्द भेज दीजिएगा, क्योंकि उसे मुझे ज़रूरत है और ये पैसे आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजिएगा, क्योंकि ये लोग चोर होते हैं। आप उसे डायरेक्ट मेरे घर भिजवा दीजिएगा। और यहीं कहानी समाप्त हो जाती है। आगे क्या होगा ये आप बता सकते हैं या कमेंट करके लिख सकते हैं।